हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन से शुभ सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में होने जा रहे हैं, जो आपकी लाइफ को आसान करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से शुभ सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में होने जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है। ये देखो, ये कार्ड आना चाहता है, 2 बार आ चुका है तो मैं लूंगी इस कार्ड को, है ना। अलाइनमेंट और आर्कएंजल गैब्रियल, वाह बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन गाइस। कि कौन सा सकारात्मक बदलाव, शुभ सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। शुभ लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में होने वाला है गाइस। एक बिग सक्सेस की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। देखो यहाँ पर एक बात फील हो रही है कि किसी की तहे दिल से यही इच्छा थी, अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस में थे आप, है ना। कि अपने कैरियर को अच्छा करना, अपने कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस को पाना है। चाहे ये आपका बिजनेस हो, चाहे ये आपकी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, जो कोई भी काम आपका, उसमें तीव्र गति से, है ना, तीव्र गति से कहते हैं ना कि सक्सेस को प्राप्त करने की चेष्टा मन में आना। आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचा हुआ है गाइस। मतलब एक मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है, इतनी सक्सेस को हासिल करना ही करना है। किसी प्रकार की कोई इच्छा है गाइस, किसी प्रकार का मन में एक ठान कर आप बैठे हो, है ना। और उसकी पूर्ति करने के लिए कोई सपना हो सकता है आपका, कोई टारगेट आपने फिक्स कर रखा है, उसकी पूर्ति के लिए लक्ष्मी का आगमन आ रहा है, हो रहा है। यानी अब जो पैसा अमाउंट आपके पास आएगा ना, उसका उपयोग, उसका सदुपयोग कह लो गाइस, कि आपके सपनों को पूरा करने की तरफ होगा, उसमें लगेगा। यानी आपका पैसा, आपकी इनकम जो अब आएगी ना, वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर इस्तेमाल होती हुई शुभ काम पर हो सकता है गाइस, या जो आप चाहते थे ना उस पर आपके पैसों का इस्तेमाल होना। अब मैं यही नहीं कह रही बहुत ज्यादा खर्चा होने वाली बात गाइस। एक होता है ना कि आखिरकार में आपके सपने को पूरा करने के लिए अगर पैसे रुकावट बन रहे थे तो वो रुकावट का दूर होना। आपके सपनों के साकार होने का उचित समय ये आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर पैसों का अभाव है ना, तो ये अभाव, ये कमियां दूर होती हुई नजर आ रही है, सोर्सेस आते हुए नजर आ रहे हैं। कि जिस प्रकार का सोर्स आप चाहते थे, किसी अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे लाइफ में चाहिए, तो उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी, आपकी मन चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन चाह काम मिलना, मन चाही जॉब मिलना। अगर आपने तैयारी कर रखी है, एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है ना। काम आपका तरक्की में जाते हुए नजर आ रहा है, यानी ग्रोथ की तरफ। अगर आपका कोई व्यापार है सही नहीं चल रहा है, एक बात कह दूं गाइस, यहाँ पर नाम कमाने वाली बात के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है शुभ लक्ष्मी का आगमन होगा तो ये एक पहचान देगी। और यहाँ पर किसी के दिल की ख्वाहिश यही है कि मुझे पहचान बनानी है, मुझे अपने नाम से पहचाना जाना है, ताकि मेरी लाइफ, सॉरी, ताकि मेरी फैमिली जो है ना मुझ पर गर्व फील कर पाए। और दिमाग में बहुत सी अच्छी चीजें हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है। एक्चुअल में नीयत बहुत अच्छी जुड़ी हुई है ना, इंटेंशन किसी इंसान की कर्म के साथ जुड़ जाए अच्छी वाली, तो फिर सक्सेस मिलती ही है गाइस। भले कितनी असफलता झेलो लेकिन सक्सेस मिलनी तय है। क्योंकि एलिफेंट की एनर्जी भी यही कहती है कि अब जो सक्सेस मिलेगी ना, जो स्टेबिलिटी मिलेगी ना, ये ठहराव लेकर आएगी गाइस। यानी लक्ष्मी जो आ रही है अभी आपकी लाइफ में, ये आएगी अब खुद बहाने क्रिएट करे करके, है ना। यहाँ पर आपने वो स्थान बना लिया अपनी लाइफ में। इससे पहले मैं कह रही हूँ गाइस कि आपने तकलीफ बहुत देखी होगी अपने काम में। आपने एक अचानक एकाएक भूचाल देखा होगा, अचानक किसी प्रकार का शिफ्ट आपका हुआ होगा, या अचानक आपको कोई काम छोड़कर कोई दूसरा काम रिप्लेस करना पड़ा होगा, दूसरा काम करना पड़ा होगा। मतलब जाना ही सौर है और आपकी डेस्टिनी ने आपको इस और ले गई, है ना। कुछ तो हेर फदल बीते समय में, पास्ट में आपकी लाइफ को लेकर हुआ यकायक। लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो सकारात्मक परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं ना, ये बड़े शुभ होने जा रहे हैं गाइस। ये अब वो स्टेबिलिटी आपको देंगे जिसकी जरूरत आपको थी गाइस।
और ये परिवर्तनों की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा थी। कहते हैं ना, कभी कोई इंसान अच्छा कर्म कर लेता है ना, तो एक समय में वो एक ढाल के रूप में उभर कर सामने आता है। ये कोई आपका अच्छा कर्म, जो हो सकता है किसी की यहाँ तो कभी हेल्प करी होगी आपने, तो एक दुआ के रूप में उभर कर आ रहा है। ये आपके समय का जस्टिस ऐसा होगा गाइस, जिसे जो एक कहता है ना कि मुझे इसी समय में सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत थी कि मेरा घाव इससे ही, इस मरहम से ही भर सकता है। और वही मरहम का मिल जाना और लग जाना गाइस, उपचार हो जाना, है ना, ताकि सारा घाव दूर हो जाए, उसके निशान मिट जाए। पैसों की जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, अगर कर्जा हो रखा है, वो उतर नहीं रहा है, तो कर्जा उतरता हुआ नजर आ रहा है गाइस। यानी पैसा आएगा ना, बचत भी होगी, कर्जा भी उतरेगा और लाइफ अच्छी भी चलेगी। और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह भी बहुत अच्छे से करने वाले हो गाइस। सिंगल पेरेंट्स हो तो डेफिनेटली गाइस आप अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चिंता मत करो, इतना बेहतर तरीके से निभाओगे, आपकी सोच से परे है गाइस। देखना, बच्चों का भविष्य आप बहुत अच्छा बनाने वाले हो। और आपके मन में भी, किसी के मन में भी है कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, कि मेरे पास इनकम का सोर्स इतना अच्छा हो मालिक, कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी निर्वाह करूं, और धरती पर आने का मेरा उद्देश्य क्या है ना, मैं उस रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी निर्वाह कर पाऊं। तो ये देखो, पहचान तो बननी है गाइस। यहाँ पर कोई अपने नाम से अमर होना चाहता है, और यहाँ पर वही कहा जा रहा है, नाम से अमर होने वाली बात। और ये हो जाओगे, ये कर जाओगे, और ये होकर रहेगा। क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल यही कहते हैं कि फेटेड खुशी क्या है आपकी, और आपकी तमन्ना क्या है। अगर दोनों एक ही चीज है तो ये क्यों ना आपको मिले। और ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया गाइस कि आप वही चाह रहे हो जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो अब ये मानकर चलो गाइस कि ये तो कभी आपसे छूट ही नहीं सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मिले ना। मतलब देखो, जहां डेस्टिनी आपकी है और आप भी वहीं जाना चाहते हो, ये कितनी अच्छी बात है। अब पैसों की जो भी अभाव है, जो भी कमियां आपको खल रही है ना, वो कमियां दूर होने का है। हो सकता है इन दिनों में एलिफेंट की एनर्जी आपको दिखती होगी, चाहे वीडियो के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, या आउल का दिखना, कमल का फूल का दिखना, या आजकल ये वाली बात कि नोट या सिक्कों की इमेजेस आपको दिखना, फोटो दिखना। हाँ, ये भी हो सकता है। ये बहुत शुभ संकेत है गाइस, बहुत अच्छी बात है ये। और ये मतलब परिणाम देखते हैं गाइस। और साथ में अगर आपको नंबर 888 ये नजर आ रहा है, तो कमाल तो है गाइस आपकी, है ना। आपकी लाइफ में अच्छा होकर रहेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोहरा नहीं है गाइस। क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन होना और साथ में माता की कृपा बरसनी। ये सक्सेस के बारे में कहते हैं कि मिलकर रहेगी। कैरियर आपका अच्छा होकर रहेगा, अबंडेंस तो मिलकर रहेगी, उसमें कोई चिंता नहीं है। उसमें ये चिंता अब आपकी नहीं है ना जी। और मन चाहे कोई ख्वाहिश जो है उसके पूरे होने के लिए रेडी रहो। ये लो मनी, और इसको लेकर सेलिब्रेशन। अब कोई मन में डाउट है, ये आर्कएंजल राफेल और ये इंट्यूशन आपका दिल भी कह रहा है गाइस, सपने साकार होने वाले मेरे शेर, हर प्रकार के कंपटीशन में जीतने वाले हो। मैं क्या कहूँ आपको, ठीक है। लॉन वाले एनर्जी में आ रहे हो कि सब कुछ काबू में है, सारे सपने साकार होने, सेलिब्रेशन की तरफ आपकी लाइफ का आगे बढ़ना, ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, अच्छे बहुत प्यारे ड्रीम आपको आ रहे हैं, सपने अच्छे आ रहे हैं। आर्कएंजल राफेल कह रहे हैं कि ये वो समय, वो सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है, जो मैंने कहा ना कि अभी आपकी आत्मा के लिए गाइस, कि आपकी आत्मा को शांत करना बेहद जरूरी है। तूफान मचा भरा पड़ा है आपके अंदर, जो बोलकर किसी को कह नहीं सकते। और जब कभी ये आक्रोश में आएगा ना, तो पता नहीं क्या, कितना गुस्से का आपका पारा होगा, कितना स्तर होगा आपका गुस्से का। और वो करना नहीं है, उसे शांत करने के लिए ना आपको हील किया जाएगा। इस प्रकार से आपको मन की शांति दी जाएगी, अपने आप होगा गाइस ये, ताकि आपका ये गुस्सा बुरे रूप में प्रस्फुटित ना हो, क्योंकि ये करना ही नहीं है और ये होगा भी नहीं गाइस। देखना, उससे पहले आपकी एनर्जी को बैलेंस कर लिया जाएगा। क्योंकि आर्कएंजल राफेल का कार्ड ये कहता है, ये प्रोवाइडर है किस बात को लेकर, हीलिंग को लेकर, माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों को बैलेंस में कैसे करना, इनको बहुत अच्छे से आता है। तो चाहे कितना भी गुस्सा आप में क्यों नहीं भरा है, लेकिन ये समय पूरा शांत कर देगा आपको, और खुद ये बदलाव देखोगे
कि मेरा गुस्सा परिस्थितियों के विवश नहीं है ना। मेरी बुद्धि, मेरा विवेक काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि गुस्सा भी आ रहा है ना तो बड़े सोच कर आ रहा है, किस हद तक में आना है। गुस्से का बुरा रूप आपकी लाइफ पर नहीं पड़ने वाला है। मालिक आपसे क्या चाहते हैं पता है? खुद को टटोलने की कोशिश करोगे, समझ जाओगे कि आपको कमजोर नहीं रहने देना चाहते, आपको ताकतवर बनाना चाहते हैं गाइस। आपका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर उनको चाहिए। अब ये क्यों चाहिए? ये हर किसी के साथ नहीं होता गाइस, है ना। कुछ लोगों के लाइफ में परीक्षाएं बहुत होती है, कठिनाइयां बहुत होती है, वो मेहनत भी बहुत करते हैं। और आपके साथ यही है कि आपके मन में ये तुलना भाव है। आपके इर्द गिर्द में ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जहां पर वो इतनी मेहनत भी नहीं करते, इतना मतलब कहते हैं ना कि लाइफ के प्रति हो सकते हैं जितनी समझ आप में उतनी उनमें नहीं है। या अगर आप स्टूडेंट हैं या आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया तो आपको पता है कि आपने जितनी स्टडी करी है उतना उन लोगों ने नहीं करी, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस मिल जाना, उनकी लाइफ थोड़ी आसान आपसे होना, तो आपके दिमाग में होता है किस्मत का खेल है, केवल मेहनत से काम नहीं चलता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान की ना लाइफ की शुरुआत, अच्छी लाइफ की शुरुआत देरी से होती है, बट वो जब स्पीड पकड़ती है ना उनकी लाइफ, तो वो काफी आगे पहुंच जाते हैं गाइस। एक खरगोश और कछुए वाली है ना हरकतें कुछ ऐसी ही चल रही है कि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, स्लो स्लो में, और वो तड़पाती है चीजें आपको। इतना स्लो स्लो लाइफ का चलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गिव अप करने वाले भाव मुझसे नहीं सहन होता, मेरे कहने में नहीं आता। लेकिन फिर भी इतना विचलित होने के बाद में भी फिर भी चलते चलना, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और रखा भी नहीं है मालिक ने, क्योंकि आपको उस और ही बढ़ना है। तो ये चीज आगे चलकर आपको सक्सेस में लेकर आती आती आपको सफल करती करती है गाइस। और जीतोगे आप। अभी चाहे आप अपने आप को कितना भी पिछड़ा हुआ महसूस कर लो, कि अपने फ्रेंड सर्कल से या आपके रिलेटिव्स में भी, कि मतलब लोग आपको नज़रों से दिखाते हैं कि अभी तक आपने कुछ अचीव नहीं किया है, और हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कोई मंगल काज अभी तक में आपका हुआ नहीं है, देरी लगी है। तो एक निगाहों से देखने वाली बात होती है, एक किसी को ना मनोबल तोड़ने वाली बात होती है ना, अभी उसको भूल जाओ गाइस। अभी बस बिहेवियर को नोटिस करो, पर हमें बदला नहीं लेना है। हमें उन चीज़ों को इस वजह से नोटिस में लाना है कि हमें बदलाव करना है। अगर हम चीज़ों को अगर वाकई पर दिल पर नहीं लगाए ना गाइस, तो वो किक का काम नहीं करती। कहीं ना कहीं ये बिहेवियर भी, मैं तो कहूँ हर एक चीज़ को ना पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट कर दो, अपने आप लाइफ सकारात्मक हो जाएगी। ये हकीकत है गाइस, कि कोई बुरा फील करवाने की कोशिश करे, कोई बात नहीं, वो मन पर इस प्रकार से लो कि वो सक्सेस के लिए आपको आगे बढ़ाने पर विवश हो जाए। तो अपने आप लोग देखना ऐसा बिहेवियर करना भूल जाएंगे कि इनको तो इससे भी सक्सेस मिल रही है, उनके बिहेवियर से आपकी लाइफ में और अच्छा हो रहा है। मतलब हर चीज को पॉजिटिव वे में लेने लगोगे गाइस, अपना आप शत्रु लोग, बुरी परिस्थितियां भागेगी। कि तो दुख को भी दुख नहीं मानते, नहीं मानते, हम नहीं मानते, हमारा बिहेवियर ही ऐसा है, हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है, और ऐसा ही रखना है ना, बिल्कुल ऐसा ही रखना है गाइस। ये सुख को अपनी लाइफ में इन्वाइट करने वाली बात है, कि मैं सुख को कभी जाने ही नहीं दूं। ये मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है कि मुझे कौन हंसा सकता है, कौन रुला सकता है ना। अपनी लाइफ को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनाते। अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में और मालिक के कंट्रोल में। और ये जब कोई जान जाता, समझ जाता है ना, ये समझ लो कि उनको बहुत अच्छे से लाइफ को जीना आता है। अब कोई परिस्थिति, कोई तरीके की स्ट्रैटेजी उन्हें तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि एक इंसान इस स्थिति में कब आता है, जब वो खंड खंड होकर ना अखंड होता है। और ये आपके साथ हो चुका है, मुझे अच्छे से पता है ना। इस वजह से कह रही हूँ कि ये समय आप में एक मजबूती लेकर आ रहा है, आपके लिए सेलिब्रेशन वो लेकर आ रहा है जिसकी आपको इस समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान बहुत प्यासा है, और ये वही टाइम है जिन्हें पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और वो मिल जाना, है ना। मतलब आपकी जिस खुशी को लेकर, आप जिस सक्सेस को लेकर तरस रहे हो ना, वो तरसना आपका दूर होने वाला, उसको लेकर मालिक की आशीर्वाद, कृपा आप पर होने जा रही है। तो इसी प्रकार की एनर्जी रखना गाइस, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, है ना, एक अच्छी समझ जो लाइफ ने पास्ट में दी है, और कभी किसी के लिए बदले वाले भाव ही नहीं रखने, क्योंकि हमारी एनर्जी खराब होती है, वो हमें करनी नहीं है ना जी। हमारी एनर्जी का हमें सदुपयोग करना है।
ठीक। और अगर हमारे साथ किसी ने बुरा बिहेवियर किया है, किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो फिर मालिक जाने, मालिक अपने आप आपकी सक्सेस से ना बदला दिलवा देंगे कि आपको सक्सेस ही इतनी अच्छी मिले, आप क्यों बदला ले रहे हो। आपकी सफलता शोर मचाएगी, है ना, आपकी खुशी जो आपको मिलती है ना वो शोर मचाएगी, और हमारी जीत उसमें है गाइस। वही सक्सेस का डंका बजाना है, और वो हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। अब आर्कएंजल गैब्रियल एक और बात कहते हैं कि आप में कोई हुनर है, आप में कोई क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है कि वो आपकी लाइफ में ना मनी की कभी कमी नहीं होने देगी। अभी कोई काम कर रहे हो ना, उसके साथ साथ गाइस खुद को ना थोड़ा टाइम देकर ना सोचने की कोशिश करो कि मुझ में क्या क्रिएटिविटी है। ये किसी इंसान को ना खुद में ही आभास हो सकता है गाइस। हम डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन आपका खुद को खुद समझना बेहद ज़रूरी होती है। प्रकृति भी आपको इनडायरेक्ट साइन देगी गाइस, लेकिन उन्हें समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपकी क्रिएटिविटी को आप ही समझ सकते हो, उस पर आप ही वर्क कर सकते हो। थोड़ा खुद को समय देना, खुद को समझने की कोशिश करना गाइस। आपकी आत्मा आपकी मदद करना चाहती है, तो अपनी आत्मा की, अपनी सोल की हेल्प लो। बहुत जानकार है, बहुत कहते हैं ना ज्ञान ले रखी है, ओल्ड सोल है, बस मैं यही कह सकती हूँ। न्यू बिगनिंग ये हो रही है, ये बिल्कुल इसका आगाज कहते हैं ना हो चुका है गाइस। पैशनेट हो आप और खुद भी चाहते हो कि अब मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, अब मैं उसी पैटर्न में घूम घाम कर वापस दौड़ दौड़ कर आऊँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये परिस्थिति मुझे सर्व नहीं कर रही, है ना, मुझे चेंज चाहिए, मैं बोर हो चुकी हूँ, बोर हो चुका हूँ। और ये बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं, मैं कह रही हूँ गाइस, आप में ना एटीट्यूड वाला भाव मुझे लग रहा है, सच में हैरान करने वाला गाइस। ये मुझे सच कहूँ ना कि मतलब अभी रीडिंग में ना आपके बिहेवियर के बारे में, आपके एटीट्यूड के बारे में बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। किस प्रकार से बदलाव, दुख को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हो, दुख पर खुद हावी होते जा रहे हो। यानी कीज मिलना आपको समस्या के समाधान के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, पुराने पैटर्न को हमेशा के लिए खत्म करके ना ताला लगाने वाला बात, यानी उस डोर को बंद कर देना हमेशा के लिए, जो आपके लिए परेशानी को उत्पन्न करता है, आपके लिए परेशानी लाकर आपके सामने रखता है, उस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो आप, और हो रही है ना जी। ये ड्रैगन वाली आना चाहिए। कहा ना एटीट्यूड में बदलाव, डिस्कवर योर करेज। आप में बहुत करेज है गाइस, बहुत साहस है, डर है ही नहीं। एक्चुअल में आप एक समय में बहुत डरते हो किसी चीज़ से, कि किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, लेकिन एक समय में उसी बात को लेकर आपका डर खत्म हो जाता है। और ये होता है आपके साथ, देख लो, नोटिस कर लो, आपके साथ होता नहीं होता, आप कहोगे, खुद मूल्यांकन करोगे, पता चल जाएगा। होता है हमारे साथ कि जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा डर होता है, वो डर ही एक समय के बाद में ख़त्म हो जाता है। और अभी हाल क्या है, अभी डर नहीं है, अभी ये सच में डर नहीं है, अभी ये खोने को बाकी क्या है। अभी बस ये मतलब 5 ऑफ कप्स वाली बात है गाइस। यहाँ पर आपको 2 जो कप भरे हुए ना वो नज़र नहीं आ रहे, बस जो 3 कप खाली हो गए ना उसकी तरफ आपकी नज़र जा रही है। और वही चीज़ कहीं ना कहीं देखो, एक होती है ना कि किसी इंसान में नकारात्मकता भर देती है, लेकिन वही दुख के पल किसी इंसान में सकारात्मकता भी भर देते हैं। मतलब इसे समझना, घायल शेर होता है ना वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर कहता है ना कि चोट ने आपको पावरफुल बना दिया है, आपको साहसी बना दिया, आपको नीडर बना दिया, बेखौफ बना दिया है। डर नहीं है ना, कि अब फैसले मुझे खुद अपने आधार पर लेने, एक्शन लेने हैं, और वो सही साबित करके भी बताना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जज्बातों में इतना खुद को, जज्बातों को इतना खुद पर हावी कर देना कि सही गलत का भेद ना पता चले। यानी जोश जोश में काम करना, वो वाली बात नहीं है गाइस। यहाँ पर जोश के साथ होश वाली बात है ना, मतलब एनर्जी इतनी इतनी बैलेंस में। जैसे मैंने कहा ना कि गुस्सा भी अगर आपको आएगा ना, तो उस गुस्से में आपकी विवेक, आपकी बुद्धि, अब ये अपवाद वाली बात है गाइस कि गुस्से में किसी इंसान की बुद्धि काम नहीं करती, फैसले गलत जाते हैं।
लेकिन एक बैलेंस में गुस्सा आता है ना कि कहाँ किस जगह पर मुझे गुस्सा करना है, किस जगह पर गुस्सा नहीं करना, किस स्तर पर करना है, किस स्तर पर नहीं करना है। बहुत कम गाइस, मतलब मैं क्या कहूँ कि 100 में नहीं, लाखों में कोई 1-2 इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो अपने गुस्से का भी उचित उपयोग कर पाए। क्योंकि संवेग जो होता है ना गाइस, वो अगर बैलेंस में हो ना, वो फायदा पहुंचाते हैं। अति हर चीज की बुरे में जाती है। और यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपके संवेगों का बैलेंस, भावों का बैलेंस, गुस्सा हो, प्रेम हो, ममत्व हो, सब कुछ, किसी काम को लेकर डेडिकेशन हो आपकी, वो सब कुछ इतना बैलेंस में, इतना मैनेज करके चलना। और ये किसी इंसान में बहुत मुश्किल से आता है गाइस। और बहुत परेशानियों को झेलने के बाद में, पैटर्न्स को झेलने के बाद में, ये चीज, ये एटीट्यूड, जैसे देखो अभी मैं कितनी बार मैंने एटीट्यूड का नाम लिया है, और ये चीज मुझे फील हो रही है, स्पष्ट फील हो रही है कि ये चीज का बदलाव आप अपने में देखोगे गाइस। एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, बेखौफ वाला, वो भी एनर्जी को बैलेंस में रखकर। यानी चुनौतियों से आप डरने वाले नहीं हो, उतार चढ़ाव से आप डरने वाले नहीं हो। एक होता है ना, कोई इंसान कहता है ना कि जो भी बात सच है, चाहे बुरी हो अच्छी है, एक बार सामने रख दो। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, सत्य सामने होना चाहिए। ये वो वाला बिहेवियर है गाइस। मतलब भले आप कितने ही इमोशनल क्यों ना हो, लेकिन आप में इतना साहस, इतनी दृढ़ता है। एक कहता है ना कि जड़ से किसी वृक्ष का ना मजबूती पकड़े हुए होना, कि किसी भी प्रकार का तूफान जो है ना उन्हें विचलित ना कर पाए। वो दृढ़ता, वो आप में, वो आपकी जड़ें जो है ना इतनी मजबूत है गाइस। बस कहीं कहीं पर गलत जगह पर आपके भाव अटक जाते हैं ना, वहां पर आप कमजोर पड़ जाते हो, वहां पर तूफान आपको विचलित कर जाता है। लेकिन आप वो व्यक्तित्व नहीं हो। और ये चीज आपसे कनेक्ट हो रही है तो इसको अच्छे से समझना। और मालिक को धन्यवाद देना कि उन्होंने हर एक परिस्थिति आपकी लाइफ में भेजी है, तो उससे आप में कितना निखार आया है। और ये चीजें अब धीरे 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 आपको फील होगी। और ये बिहेवियर आपको मालिक ने दिया, ये साहस आपको मालिक ने दिया है, तो इसके लिए मालिक को धन्यवाद करना। लाइफ में खूब आगे बढ़ो के देखना। और जो आपने ये पॉइंट सोच कर रखा है ना कि इस स्तर पर मुझे सक्सेस चाहिए और मुझे नाम कमाना है, वो आपके लिखा हुआ है और वो पूरा होकर रहेगा। और उसके बाद में एक न्यू बिगनिंग किस प्रकार की होती है वो देखना। नाम से अमर होना चाहते हो ना, ये आपकी मुराद पूरी हो चुकी है, ये आपकी मुराद फल चुकी है, ये होकर रहेगा। चिल्ड्रन, एक ममत्व बहुत है गाइस बच्चों को लेकर। स्पेशली बच्चों का ऐसा क्या है, बच्चों को लेकर कोई मन में कि कोई बच्चों को लेकर मन में कोई ऐसी बात सोच रखी है क्या कि उनके लिए एजुकेशन के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ करना है लाइफ में। एक पर्पस को लेकर मन में चलता है आपके कि अगर मैं धरती पर आया हूँ तो कोई पर्पस है मेरा। पहली बात तो अपने बच्चों के लिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो कि मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छे से निभाओ, उनकी शादी, उनके एजुकेशन, उनका भविष्य। बहुत चिंतित रहते हो आप। और आपकी ये चिंताएं दूर हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल इतना परेशान नहीं रहते। इतना कहता ना कि मालिक पर थोड़ा ट्रस्ट रखोगा, सो थोड़ा खुद पर, कि आपका आशीर्वाद है, मालिक की कृपा है, बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होगा। और बेवजह की चिंता पाल पर करना, मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत करो। आप भी सुरक्षित, आपके बच्चे सुरक्षित है, ठीक है। उनके हेल्थ को लेकर अगर कोई दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जानी है। और जैसा कहा, आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाने वाले हो, उसकी चिंता ही मत ही करो, है ना, ये ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी कि जैसा आपके मन में हो सकता है कि किसी प्रकार का यूँ लग रहा है कि पर्पस है आपका, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये कब होगा बताओ, कि आपकी झोली भरी हुई होगी ना, तब आप कुछ कर पाओगे, तब ये पर्पस या ऐसी आपकी इच्छा है ना उसकी पूर्ति कर पाओगे। तो सबसे पहले मालिक आपकी झोली को भरने वाले हैं, यानी धन, इतना अच्छा अमाउंट, इतना अच्छा आपके पास रहेगा, आपके बैंक बैलेंस इतने हरे भरे रहेंगे कि आपके लिए कोई भी इस प्रकार का काम करना, इतना अच्छा कर्म करना
आसानी रहेगी उसके लिए। तो चिंता नहीं है, मन में अच्छा भाव है ना, उस भाव को रखे रखो, इसकी व्यवस्था खुद मालिक करेंगे, और जो ये सोच रखा ये भी पूरा होगा। कंपटीशन ये कार्ड आया था ना उस टाइम, बॉटम ऑफ द डेक में मनी ये भी आया था। चलो फिर से शफल कर लेती हूँ। मनी तो आ रही है गाइस, फाइंड अ वे टू अबंडेंस, वो रास्ता खोजो और वो रास्ता मिलने वाला है। क्रिएटिव वंडरमेंट, ओके। फेस योर फियर, ये देखो, गो विद द फ्लो गाइस, रियलाइजेशन, अपॉर्चुनिटी नोक्स, ओके। ड्रैगन फ्लाई, ये देखो यहाँ पर कहाँ जा रहा है, आई एम सॉरी, चीयर अप, ओके। एंजल ऑफ मिरेकल, लीडरशिप क्वालिटी, ये तो आप में है गाइस, लीडरशिप क्वालिटी तो है, आप लीड करना जानते हो। या आपके साथ होता ही ऐसा है, सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपका लीड करना बन ही जाता है उस सिचुएशन में। मतलब कहता है ना कि सबसे लास्ट में आप तक कोई बात आती है कि अब इस पर आपके क्या विचार है, और कहीं ना कहीं वो विचार एकदम सटीक जाते हैं, वो फैसला एकदम सटीक जाता है। तो ये चीज़ तो आपके साथ होती है गाइस, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ कही जा रही है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स, कि आपकी लाइफ में इन दिनों में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है गाइस, जिसे आपको एक्सेप्ट करना, गो फॉर इट। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे ये एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या किसी प्रकार के आप में खुद में कॉन्फिडेंस की कमी लगती है ना, तो कहा जा रहा है कि गो फॉर इट गाइस, ये अपॉर्चुनिटी ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करेगी। ये अपॉर्चुनिटी आपको ड्रैगन वाली एनर्जी में लेकर आएगी, आपके साहस में वृद्धि करेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में आपकी मदद करेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका भाग्य गाइस आपको सफलता की सीढ़ियाँ पहुंचाने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को उभार कर लेकर आने के लिए, कभी कभी होता है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में कुछ और मामलों में सुधार करने में मदद कर देती है, वो बहाना बनकर आती है गाइस। तो हो सकता है कि इसके ज़रिए आपको लाइफ का कुछ और मैटर में हेल्प मिलेगा, ऐसा लग रहा है कि ये एक ज़रिया है, पर्दे के पीछे की बात कुछ और है। तो ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपके सपने, आपके ख्वाब को पूरा करने में, आपको सफलता की सीढ़ियाँ पहुंचाने में, और कुछ हिडन ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में लेकर आने में मदद करेगी। तो ये भाग्य लेकर आ रहा है ना। तो अच्छे से कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो उसके बारे में जानकारी लेकर उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। बस एकमात्र अगर आपको मन में शंका खुद को लेकर आती है, मैं कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगी, तो वहां पर उस चीज से बाहर आना गाइस। हर किसी इंसान के लिए नई चीज जो होती है ना, वो नई होती है ना। सबको सब कुछ नहीं आता, ज्ञान अथाह है। अगर कोई कहते ना मुझे सारी चीज की जानकारी है, पूरा ज्ञान है, तो ये समझ लो उस इंसान को कुछ भी ज्ञान नहीं है। कोई इंसान कभी कह ही नहीं सकता कि मुझे पूरा ज्ञान है, पूरी समझ है ना। हमने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है गाइस। ज्ञान अथाह है, असीमित है, होता है ना। तो इतना खुद के अंदर ना, खुद का मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए। हर किसी इंसान के लिए नई चीज होती है, वो तो सीखने से। और सीखना क्या होता है, जीवन के आखिरी सांस तक इंसान सीखता जाता है, ज्ञान की प्राप्ति करता जाता है, और ज्ञान कभी खत्म होगा ही नहीं। उसकी तह तक, अथाह तक कोई नहीं पहुंच सकता। हम सब स्टूडेंट बनकर ही रह सकते हैं अनंत काल तक। ज्ञान इतना है ना, ब्रह्मांड में इतना ज्ञान है ना जी। तो हम बस शिष्य बनकर रह सकते हैं। तो कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना इस बात को लेकर। और सीखते जाना, अपडेट होते जाना हमेशा, ठीक है ना जी। कहा जा रहा है कि अभी इन दिनों में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो मनी का सोर्स बनेगी आपके लिए, जो इस कंपटीशन में भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, आपको जिताने में मदद करेगी। और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शुभ लक्ष्मी का आगमन लेकर आएगी, जो अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार के क्लेश चल रहे हैं, दुख तकलीफ चल रही है, तो उनको दूर करने में भी मदद करेगी। और अगर कर्जा है आप पर, तो किसी प्रकार के कर्जे को उतारने में भी मदद करेगी। और एक बात ध्यान से सुनना गाइस, अगर आप पर किसी प्रकार का कर्जा है, तो मंगलवार के दिन कर्जा उतारना। अगर किस्तें चुकाते हो, है ना, तो मंगलवार के दिन आप उधारी देना, मतलब सॉरी, कर्जा उतारना अपना। अगर जैसा मैंने कहा ना, किस्तों में दे रहे हो ना,
तो वो किस्तें जो होती है ना वो मंगलवार के दिन देनी होती है। इससे क्या होता है ना कि भविष्य में कभी भी आप पर किसी भी बात को लेकर कर्जा नहीं चढ़ता है। ये सिक्योरिटी, ये सेफ्टी होती है और कर्जा जल्दी जल्दी उतर जाता है ना जी। उधार पैसा मंगलवार को लेते नहीं है, लेकिन उधारी चुकानी होती है मंगलवार को। अब इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये चीज करना आप, और हनुमान जी के दर्शन करके ना फिर करना, ठीक। उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर कोई काम में आप जीत चाहते हो, कोई काम आपका बन नहीं रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके ना फिर कोई काम करना, आपको वो काम सफल हो जाएगा, ठीक है ना जी। मैं कुछ चांस लेकर देखूं कि कौन से सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, ये देखो अभी कहा जस्ट कि आपकी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल वृक्ष वाली है, विचलित ना होने वाली है गाइस। और इसी एनर्जी का आभास, इसी एनर्जी से खुद का कनेक्शन बनना, खुद से कनेक्ट होना, इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। मतलब खुद के बारे में आप जागरूक होगे गाइस। आपकी एनर्जी बैलेंस में आती हुई और आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर का आभास आपको होने लगेगा गाइस, कि मैं किसी भी परिस्थिति में डरने वाला इंसान नहीं हूँ, डरने वाली इंसान नहीं हूँ, ये चीज़। और अभी देखो कंफर्म करने के लिए मैसेज आया है। जैसा कहा ना कि आप कोई मूवी भी देखोगे, कोई सीरियल या कुछ भी ऐसा वीडियोस वगैरह देखोगे ना, तो बड़ा सकारात्मक रहने वाला, दर्द भरा नहीं, कि जिससे आपको खुशी मिले, आपके चेहरे पर मुस्कान आए। देखो अभी मैं कह रही हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कान आए, और मेरा ध्यान इसी पर गया, मुस्कान पर, मेरा ध्यान इसी पर गया कि आपके चेहरे पर मुस्कान आए ना। वैसे वीडियो देखना, वैसे वैसे मूवी सीरियल्स ऐसे देखना, ये आपके लिए बहुत काम करेगा गाइस। ये सकारात्मकता को आपकी लाइफ में इनवाइट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो थोड़ा इस बात की, इस गाइडेंस का ख्याल रखना, ठीक है ना जी। ये मन की खुशी आ रही है, ये मुस्कान के साथ अगर ये ना आए, स्माइल के साथ ये ना आए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपके चेहरे पर मुस्कान के लिए व्यवस्थाएं बन रही है गाइस, क्रिएट हो रही है। यहाँ पर भी आया कार्ड, और वो भी कह रहा है आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड, कि सिचुएशन को खुद मालिक क्रिएट करेंगे, कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे खत्म होए, और जो खुशी आप चाहते हो ना वो खुशी कैसे आपकी लाइफ में आए, जिससे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो पाए, है ना। तो ये चीज़, और आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपका भाग्य उभार कर लेकर आने वाला, आपको आपको एहसास कराने वाला है कि आप में क्या क्रिएटिविटी है, आपके फियर्स को दूर कर रहा है, आपकी एनर्जी को अच्छा कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये भाग्य का साथ आपका मिलना गाइस, कर्म आड़े आ रहे हैं, है ना। ओ माय गॉड, दो दो चाम आए हैं जो कहते हैं कि भाग्य का पहिया आपकी ओर घूम जाना। अब तकलीफ है ही नहीं, अब समस्या नहीं है, अब समाधान है, और उन समाधान की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। तो यानी क्या है, चिंताओं का निवारण होना, सक्सेस मिलना। ओके, कैट, नेगेटिविटी का खत्म होना गाइस, ब्लैक मैजिक का खत्म होना, ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिलना। क्योंकि फियर्स तभी होते हैं कि जब कोई इंसान ताकतवर है, मजबूत है, इमोशनली स्ट्रांग है, लेकिन नेगेटिविटी अगर हावी हो जाती है ना, तो वो इंसान खुद को इतना इमोशनली टूटा हुआ महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, जैसा जैसा कह ही नहीं सकते गाइस, है ना। लेकिन ये नकारात्मकता निकलती है ना लाइफ से, तब पता चलता है कि हमारा आत्मविश्वास का लेवल क्या है। हमारे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, फियर्स नहीं रहते, डर दूर हो जाते हैं। तो यही तो बदलाव है गाइस, कि इस नेगेटिविटी का, इस नकारात्मकता का छूटना आपकी लाइफ से, निकलना आपकी लाइफ से, और आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलना गाइस, ऐश्वर्य आपकी लाइफ में आना, वैभव आपको मिलना, खुशियों के भंडार आपको मिलने, है ना। मान सम्मान आपके लिए बेहद ज़रूरी है गाइस। इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका एटीट्यूड यही है, किंग वाला, क्वीन वाला, है ना। बुरे वे में नहीं था, एक अच्छा राजा, एक अच्छी रानी वाले भाव होते हैं ना, वो आप में है। मतलब साथ लेकर चलने वाले भाव गाइस, है ना। ईगो नहीं, अहंकार नहीं, कि अगर कोई ओहदा मिल जाए, पावर मिल जाए, तो उसका दुरुपयोग करने वाले इंसान नहीं। मतलब खुद का भी अच्छा हो, सबका भी अच्छा हो, ऐसा इंसान। कमाल की एनर्जी हो गाइस, अप्रिशिएट करने वाली। आउल की एनर्जी ले लो, कंफर्मेशन, माँ लक्ष्मी आ रहे हैं जी आपकी लाइफ में, पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली है, ठीक है, निश्चिंत रहो। एक नहीं, दो इच्छाओं की पूर्ति के चाम आए हैं जो कह रहे हैं
इच्छा पूरी होने वाली है। और आर्कएंजल गैब्रियल तो यही कहते हैं कि वो आपकी हर इच्छा को पूरा कर देंगे। और जैसा कहा ना कि जो डेस्टिनी में लिखी हुई खुशी, उसी की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ में, ये मुझे दे दो मालिक। मालिक कह रहे बेटा लिखा हुआ है, मांग क्यों रहे हो, नहीं मांगोगे तब भी मिलेगा, है ना, परेशान मत हो, ये तो आपके भाग्य में है, कदम उसी तरफ अपने आप बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए चिंता ही नहीं करनी है, ये तो मिलकर रहेगी खुशी, क्यों चिंता कर रहे हो, कहीं नहीं जाने वाले। इसी से मन की संतुष्टि है आपके, आपके घाव इससे ही भरने वाले हैं गाइस, यही आपकी हीलिंग है। तो जो भी आपके दिल में ख्वाहिश आती है ना कि मालिक मुझे ये खुशी दे दो, मेरा ये सपना है, मुझे अपनी मतलब अपने से ना बहुत दूर लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे ये कभी प्राप्त नहीं हो सकती, या मैं इसे डिजर्व नहीं करता, डिजर्व नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये आपके ही भाग्य की नसीब की खुशी है, मिल जाएगी आपको, चिंता नहीं करना, ठीक है। इस वजह से एंजल साइन आपको बहुत दिख रहे हैं, 6-9 मिरर एनर्जी, ठीक है, ये बहुत दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ब्लेसिंग तो मिलनी है, कोई डाउट मत रखो, ठीक। एंजल्स बहुत सपोर्ट करते हैं आपको, बटरफ्लाइज के रूप में दिखते हैं, या किसी न किसी प्रकार से जब भी आपके मन में सवाल उठता है ना, तो कोई ना कोई जरिया बनकर ना एंजल्स आपको ना साइन देते हैं, आपके इर्द गिर्द में रहते हैं गाइस, और आपको आभास भी होता है कोई मेरे इर्द गिर्द में कोई एनर्जी है, कोई ऊर्जा है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। क्या चाहते हो, 3-3 चाम जो है ना, ये आपके भाग्य का आपको साथ देने के बारे में आए हैं, जो कह रहे हैं कि सभी आपको घबराना नहीं है, आपकी सारी चिंताएं घबराहट जो भी है ना वो खत्म कर दो, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हो आप मालिक के शरण में जाने के बाद में बच्चे की चिंताएं खत्म हो जाती है। तो आपकी चिंताएं तो उसी दिन खत्म हो गई जब आपने खुद को सरेंडर मालिक को कर दिया था, है ना, परेशानी खत्म। देखो 3 चाम आए भाग्य के साथ देने के बारे में, किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूमने के बारे में, और 3 चाम आए हैं विश फुलफिलमेंट के बारे में, और साथ में ये आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड, ये अपने आप में इच्छाओं की पूर्ति के बारे में कहते हैं, कामना सिद्धि के बारे में कहते हैं। अब तो कंफर्मेशन मिल गई, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ये गा सकते हो, वो भी दिल से, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, प्यारा वाला, सुखद वाला, ये जियोगे आप, ओके। यही बिग सक्सेस, बिग अचीवमेंट जो चाहते हो ना लाइफ में, जितनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करना, एक पहचान बनाना, वो तो कर लोगे आप, कर जाओगे, आपके लिए आसान है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बैलेंस आया। पहले लाइफ इम्बैलेंस थी, पहले लाइफ में संतुलन ही नहीं था, तो जाना आपके और है, डायरेक्शन क्या है वही किसी इंसान को समझ में ना आए तो अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच सकता है। लेकिन अब वो डायरेक्शन का मिल जाना, है ना, अब वो रास्ता मिल जाना, और उतना आत्मविश्वास और एटीट्यूड में भी बदलाव आना, तो जीत तो निश्चित है, आगे जाना ही कहाँ है। पहले से सारी कहते हैं ना व्यवस्था एक ही चीज पर जाकर अटकती है कि भाई झंडा गाड़ के आना है, अंगद वाला पैर है जमा कर रखना है कि भाई जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे सक्सेस प्राप्त करनी है, न्यू बिगिनिंग चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, वो कैसे नहीं होगी, वो जिद अच्छी जगह पर जा रही है ना, होगी। और ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला, अनकंडीशनल लव, सच्चा प्यार चाहिए, एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में हो कि आपकी लाइफ में पूर्णता आ जाए, आपके सारे पुराने पास्ट के जख्म है ना वो भर जाए, खुशी मिल जाए, सारी नेगेटिविटी आपके मन में जिस प्रकार की चल रही है ना खत्म हो जाए। तो ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, एक बहुत अच्छे इंसान के साथ आपका भाग्य जुड़ने वाला है गाइस, जो आपके भाग्य को और चमकाने में मदद करेगा, और आपको भी ग्रोथ दिलाने में, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। और ये समस्या का समाधान है गाइस। कभी कभी किसी इंसान से जुड़ने के बाद में हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो खत्म होने लगती है, समस्या देखो खत्म होगी, भागेगी, खुद भागेगी। देख लेना कि कभी अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी ना तो आपके दुख कम होने लगेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आने लगेगी, अच्छी नींद आने लगेगी आपको। एलिफेंट की एनर्जी, यहाँ पर भी एलिफेंट है, बिग सक्सेस, बिग अचीवमेंट, ठीक है। ये माता की कृपा, ये मैंने कहा ना कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, माता की कृपा आप पर है। ज्ञान बहुत प्राप्त करोगे गाइस, जो आ चुका है रीडिंग में, कि खुद को अपडेट रखना, अपने काम के प्रति एक कहते ना फाउंडेशन को मजबूत बनाना, कि किसी काम में मतलब इतना निपुण होने की कोशिश करना कि मैंने सीखा है तो मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ, सिखा सकती हूँ, मतलब एक घमंड नहीं गाइस, लेकिन एक थोड़ा अच्छा जानकार होना, इस बारे में बात कही जा रही है।
तो ज्ञान बहुत प्राप्त करने वाले हो आने वाले समय में, और अपनी क्रिएटिविटी को भी समझने वाले हो, उसको भी पॉलिश करने वाले हो। स्किल्स बढ़ने वाली है आपकी, अच्छी होने वाली है ना। तो बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी लाइफ को आसान करने के लिए गाइस, और आप में बहुत प्यारे बदलाव लेकर आने वाले हैं। और ये वो बदलाव है जिसका इस समय में आपको बेहद आवश्यकता थी, और इसी समय पर ये मिलना आपके लिए एक बहुत प्यारा संजोग बना रहा है। तो कह सकते हैं गाइस कि आने वाले समय में आपकी लाइफ खुशी की ओर और सक्सेस की ओर ही बढ़ रही है। ठीक है, तो परेशान मत होना और मालिक पर बिलीव करना, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।